कि आपका वाटर होल्ड कर रहा है। अच्छा। क्योंकि इस समय पे हार्मोनल चेंज आते हैं महिलाओं के बॉडी में, जैसे हार्मोनल चेंज आएगा फिर यहाँ पे भी आपका बॉडी वाटर को होल्ड करने लगेगा। अब बॉडी वाटर को होल्ड करेगा, इसके वजह से पीरियड के टाइम पे भी देखते हैं कि आपका 1 केजी 2 केजी का वेट गेन हो जाता है और कई बार आप स्ट्रेस का लेवल आपका बढ़ जाता है। ऐसा कैसे हो गया एक ही रात में, ऐसे कैसे हो जाता है, राइट? तो इसके वजह से होता है। सेम मेल मेंबर में भी होता है। अगर आपका आपके बॉडी में भी अगर हार्मोनल बिल्कुल मेल मेंबर, ऐसा नहीं केवल फीमेल्स में ही आता है, मेल मेंबर में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना। अगर आपका हार्मोन ऊपर नीचे हुआ है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी भी वाटर को होल्ड करने लगती है, राइट? नेक्स्ट आप लिखिए, आपकी बॉडी वाटर कब होल्ड करती है? जब आपका लाइफस्टाइल खराब होता है, राइट? जैसे आप में से भी नोटिस किए होंगे, अगर आप लेट नाइट सोएंगे तब भी कई बार किसी वजह से कहीं गए, बाहर गए, तब भी आप देखेंगे अगले दिन आपका कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है ना? वो आपका बॉडी वाटर को होल्ड कर लेता है ना? आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप पूरी सुबह से लेके शाम तक आपका बैठना होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो जब आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा, दिन भर आपका बैठने बैठने का काम रहेगा, तब भी आपका बॉडी वाटर को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करती है। इसी को हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन फैट। ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलाइट फैट के बारे में। वाटर रिटेंशन फैट आपने समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलाइट फैट के बारे में। अब सेल्यूलाइट फैट क्या होता है? हमारे बॉडी में भी 2 प्रकार के फैट होते हैं, राइट? एक तो हमारे ऑर्गन्स के आसपास का फैट होता है और दूसरा जो हमारा फैट होता है हमारी स्किन के नीचे फैट होता है, राइट? आपकी स्किन के नीचे का फैट। आप देखना थाई में कई बार ना प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में आपने नोटिस किए होंगे कि आपके जो थाई होते हैं ना वो गड्ढे-गड्ढे जैसे आपके कई बार हो जाते हैं, है ना? यानी कि वहाँ पे सेल्यूलाइट आपका स्टोर हो जाता है, स्किन के नीचे फैट आ जाता है, राइट? आप गड्ढे-गड्ढे जैसे हो जाते हैं। सेम आपके टमी, चर्बी, पेट पे भी सेम दिखेगा, है ना? लटका-लटका भी दिखेगा प्लस उसके नीचे सेल्यूलाइट आ जाता है, सेल्यूलाइट फैट। वो लटका-लटका सा दिखेगा और उसका बहुत ही अजीब सा शेप आपको अनइवन टोन आपको दिखेगा, गड्ढे-गड्ढे जैसा दिखता है ना? जैसे मार्क्स जैसे होते हैं ना, मार्क्स जैसे आ जाते हैं, उस तरीके का आपका बॉडी शेप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? कुछ-कुछ लोगों के वेट जिनका बहुत ज़्यादा होता है ना, आपके आपके हैंड में भी सेम प्रॉब्लम आते हैं। कुछ-कुछ लोगों में जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, आपके हैंड में भी सेम प्रॉब्लम, आपके आर्म्स में भी सेम प्रॉब्लम आएगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइट, राइट? आप इसको पकड़ेंगे ना, आप देखिए आप पकड़ेंगे, आप अपने अपने सारे लोग अपने टमी को पकड़िए, है ना? वो पकड़ में आएगा, वो चर्बी पकड़ में आएगा। आप पीछे बैक में देखिए, पकड़िए उसको, वो पकड़ में आएगा। आप इसको पकड़िए, पकड़ में आएगा, है ना? तो वो जो पकड़ में आ रहा है ना, वो आपकी स्किन के नीचे का फैट, है ना? उसको बोलते हैं सेल्यूलाइट, राइट? सेल्यूलाइट। सो ये 2 फैट है ना, कई बार ये आपके बॉडी में बहुत नुकसान करता है। एक तो आपका बॉडी शेप तो बहुत खराब करता है, बॉडी शेप आपका बहुत खराब करेगा, राइट? सेल्यूलॉइड और वाटर रिटेंशन दोनों आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खराब करता है। अभी सेलुलोज किस तरीके से काम करता है, हम इसके बारे में जानते हैं, राइट? सेलुलोज किस तरीके से आपके वाटर रिटेंशन फैट को कम करेगा और सेलुलॉइड को कम करने में हेल्प करेगा। अब देखिए जब आप सेलुलोज लेना स्टार्ट करते हैं ना, आप में से कितने लोग पहले ये बताइए सेलुलोज ले रहे हैं? आप में से कितने लोग सेलुलोज ले रहे? तो जब आप सेलुलोज लेंगे ना, आप देखेंगे ना उसमें कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल किया गया है ना? और कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल पुराने जमाने आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? उसमें कुछ मेडिसिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कॉर्न सिल्क है ना, इसका मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन फैट को कम करने में हेल्प करेगा। वाटर रिटेंशन फैट को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा इसका जो बेनिफिट होगा ना, ये आपके स्किन के नीचे का जो फैट है, यानी कि जो सेलुलाइट है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है? एंड तीसरा जो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, बहुत सारी फीमेल्स में या मेल मेंबर में यूटीआई का प्रॉब्लम होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इसमें भी सेलुलोज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। राइट? और चौथा जो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको सेलुलोज, क्योंकि ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, राइट? आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इसकी वजह से आपका किडनी का हेल्थ भी सही होता है। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि जब आपके बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स जाते हैं ना, तो किडनी का ही काम होता है, राइट? लेकिन जब सेलुलोज सपोर्ट करते हैं ना, जिसकी वजह से आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी होती है, हेल्थ उसका अच्छा होता है, राइट? अब नेक्स्ट, आप
ऐसा समझिए कि ये 3-4 बेनिफिट्स आपकी बॉडी में आएगा जब आप सेलुलोस लेना स्टार्ट करेंगे। अब जब सेलुलोस आप लेंगे ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, इसको कभी भी आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है ना? यानी कि खाली पेट, बहुत सारे लोग खाली पेट भी ले लेते हैं। खाली पेट नहीं लेना है, हमें इसके मील के बाद ही लेना है। मील के बाद मतलब हमारा मॉर्निंग का फ्यूल, शेक, है ना? शेक भी हमारा मील है, राइट? तो हम मील के बाद लेंगे। लंच, यानी कि इसको 3 टैबलेट के फॉर्म में आएगा, 3 टैबलेट लेना होता है। सुबह शेक के बाद आप लीजिए, आफ्टरनून खाने के 20 से 40 मिनट के बाद लीजिए, और रात को आप आपके शेक के बाद ले सकते हैं, राइट? शेक भी हमारा मील है, सो एवरी मील के बाद एक एक टैबलेट आपको लेना रहता है, ठीक है? उसके बाद आपको जब सेलुलोस आप लेते हैं, कुछ चीजों को और ध्यान देना पड़ता है। आपको आपके वाटर इनटेक का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जब आप सेलुलोस ले रहे होंगे और